वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है 16 ईयर्स एगो माय ग्रैंडफादर वर 9 टाइम्स ऑफ माय एज। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ माय एज। व्हाट आर द रेशियो ऑफ माय एंड हिज एज 8 ईयर्स एगो। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 ईयर्स एगो ग्रैंडफादर वो 9 टाइम्स ऑफ माई एज। अगर मेरी एज 1 यूनिट होती तो ग्रैंडफादर की एज 9 ईयर्स हो जाती। इट मीन्स रेशियो 9:1 का होता 16 ईयर्स एगो। ओके, एंड 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ दैट मीन्स आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज। अगर मेरी एज 1 यूनिट होगी तो उनकी एज 3 यूनिट हो जाएगी, तो डेट मीन्स रेशियो 3:1 का हो जाएगा। अब 16 ईयर्स एगो एंड 8 ईयर्स आफ्टर के बीच का अगर हम गैप निकालते हैं तो प्रेजेंट से 16 ईयर्स एगो एंड प्रेजेंट से 8 साल बाद, तो दोनों के बीच का गैप दोनों का सम हो जाएगा। 16 एंड 8 24 ईयर्स। तो यहाँ दोनों ड्यूरेशंस के बीच का जो गैप है 24 ईयर्स है। अब ये 24 ईयर्स के गैप की वजह से दोनों रेशनल टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस 6 यूनिट का, यहाँ डिफरेंस जस्ट 1 यूनिट का है, तो ये तो गैप सेम नहीं हुआ। तो अब ये सेम बनाना है। जब दो डिफरेंट ड्यूरेशंस का रेशियो ऑफ 2 पर्सनस की एजिस का दिया हो, तब हम इन दोनों रेशनल टर्म्स के बीच का जो गैप है फॉर द सेम पर्सन शुड बी सेम होना चाहिए। तो इनके बीच का जितना गैप है उतना ही इधर भी होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो नीचे वाले रेशनल टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो डेट मीन्स 3 और 1 के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाले रेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से ग्रैंडफादर एंड मेरी एजेस का जो डिफरेंस है फॉर 2 डिफरेंट ड्यूरेशन सेम हो जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई। तो यहाँ यार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और इधर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। इधर होता है 8 3 ज़ा 24 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक इट आउट, डिफरेंस कितना हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 हो गया। ओके, तो ये जो 6 ईयर्स का, इस 6 यूनिट का डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, 24 ईयर्स की वजह से आ रहा है। तो डेट मीन्स 6 यूनिट का जो गैप है दैट इज डिफरेंस ऑफ 6 यूनिट किसकी वजह से आ रहा है, 24 ईयर्स की वजह से आ रहा है। तो 6 यूनिट 24 ईयर्स के बराबर हो जाएगा हमारे लिए। अगर 6 यूनिट 24 ईयर्स के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा उसको फाइंड कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड किया 4 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट 4 ईयर्स के बराबर है। ना अब हम दोनों में से किसी भी एक ड्यूरेशन के रिगार्डिंग एजेस को फाइंड कर लेते हैं। तो हमने लेट 16 ईयर्स एगो का फाइंड कर लेते हैं, या आफ्टर 8 ईयर्स फाइंड करोगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो हम 16 ईयर्स एगो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 16 ईयर्स एगो, अगर हम ग्रैंडफादर की बात करें तो ग्रैंडफादर की एज कितनी रही होगी, ग्रैंडफादर की एज 18 यूनिट है और 1 यूनिट 4 ईयर्स के बराबर, तो डेट मीन्स 4 × 18, तो डेट मीन्स 16 ईयर्स एगो ही वॉज 72 ईयर्स ओल्ड। एंड आई, मेरी बात करें तो मैं उस टाइम पर 2 यूनिट एज का था। तो 2 यूनिट, अगर 1 यूनिट 4 ईयर्स के बराबर तो 2 यूनिट 8 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स 16 साल पहले हम दोनों की एजेस 72 ईयर्स एंड 8 ईयर्स थी। बट द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट वाज द रेशियो ऑफ माई एंड हिज एज 8 ईयर्स एगो। अब हमें बताना है 8 ईयर्स एगो मी एंड ग्रैंडफादर, हम दोनों की एजेस का रेशियो क्या था, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो मेरी एज आज की डेट में तो 8 साल है, सॉरी 16 साल पहले 8 साल की थी। ओके, 16 ईयर्स एगो 8 साल थी। तो 16 ईयर्स एगो से 8 साल आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी तो प्रेजेंट से 8 ईयर्स एगो होगा। तो डेट मीन्स 8 साल बड़ा हो जाऊंगा तब तक मैं। एंड ग्रैंडफादर की एज थी 72 ईयर्स, तो डेट मीन्स वो भी 8 साल बड़े हो जाएंगे। सो द माई एज आफ्टर 8 ईयर्स एगो वॉज 16 एंड हिज एज वॉज 72 एंड 8 80 ईयर्स। 16 5 से 80 तो 1:5, तो डेट मीन्स हम दोनों की एजेस का रेशियो कितना रहा होगा, 1:5। वीडियो लेक्चर पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।